Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है बिकॉज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म के बहुत अर्ली ऑन विजिट हो रही है। तो यहाँ के जो सीईओज है इम्पोर्टेंट कंपनीज के जो इंडिया में निवेश कर रहे हैं उनके साथ भी एक इंटरेक्शन है। नेक्स्ट डिकेड में रिलेशनशिप कंटेम्प्रेरी टाइम्स से मैच करनी है, इसलिए जो नए उभरते सेक्टर्स है जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ग्रीन ग्रोथ हो गया, स्किल्स हो गया, इस विषय पे अधिक भर होगा इस बार विजिट में, बातचीत में। इकोसिस्टम आती है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की, केमिकल्स की, गैस सप्लायर्स की, वो सिंगापुर ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में भी अगर सिंगापुर के साथ हम कोलैबोरेट करें। 5वीं बार इस बार सिंगापुर में आ रहे हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट्स होंगे इस बार? क्योंकि पीएम से भी मिलेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे मिनिस्टर से भी मीटिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है बिकॉज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म के बहुत अर्ली ऑन विजिट हो रही है। यहाँ उनके काउंटर पार्ट प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और दो पूर्व प्रधानमंत्री ली सिएन लोंग और गो चोक तोंग दोनों से मिलेंगे। एक बिजनेस इंटरेक्शन भी है, जो यहाँ के जो सीईओज है इम्पोर्टेंट कंपनीज के जो इंडिया में निवेश कर रहे हैं उनके साथ भी एक इंटरेक्शन है। कहीं भी विजिट करने का भी प्लान है पीएम का, क्योंकि टाइमिंग्स थोड़ा सा ड्यूरेशन शॉर्ट है? तो अभी हम काम चल रहा है उस पर, अब कल पता चल जाएगा आपको। सर, आपको ये जो डिस्कशन हुआ है अभी जो पीएम के विजिट पे, तो जो मीटिंग इनकी होनी है मेनली ट्रेड से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, किन किन बातों पे फोकस होगा, जरा उसके बारे में बताइए। ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही, ये हमारा सिंगापुर के साथ एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का। बट हमें अब नेक्स्ट डिकेड में रिलेशनशिप कंटेम्प्रेरी टाइम्स से मैच करनी है, इसलिए जो नए उभरते सेक्टर्स है जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ग्रीन ग्रोथ हो गया, स्किल्स हो गया, इस विषय पे अधिक भर होगा इस बार विजिट में, बातचीत में। और उसी में हम देख रहे हैं कि अग्रीमेंट्स और आउटकम्स उसी सेक्टर्स में जैसे अगर निकल सकते हैं। एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो सिंगापुर हमारा लार्जेस्ट पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर या ट्रेड पार्टनर कह सकते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारा बायलैटरल टाइज का वो USD 36.6 बिलियन के आसपास था। तो क्या एक्सपेक्टेशन इसमें, कितना इस बार की विजिट बाद कितना इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है? हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि ट्रेड बढ़े, और ट्रेड बढ़ रहा है और ट्रेड बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि विजिट के बाद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, ना ही सिंगापुर से बट पूरे रीजन में, बिकॉज सिंगापुर आसियान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमारी एंगेजमेंट आसियान में सिंगापुर की वजह से काफ़ी बढ़ी है। हम इस विजिट से क्या टेकअवेज लेके जाएंगे, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया स्पेसिफिक विजन के तौर पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिंगापुर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी 10 साल हो गए हैं, सिंगापुर ने एक अहम भूमिका निभाई है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो इस विजिट से भी हम वो उस तरह के भी आउटकम्स की कोशिश कर रहे हैं। रीजनल आउटरीच में भी काफ़ी सिंगापुर ने रोल प्ले किया है, और एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है हमारे रिलेशनशिप का, उसमें भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में। तो रीजन की बात की जाए तो आसियान में भी हमारी एंगेजमेंट काफ़ी बड़ी है। हम अगर बात करें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेकर, एडवांसमेंट को लेकर, न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उस हिसाब से ये विजिट कितना इम्पोर्टेंट होगा और किस तरह से हमारे बायलैटरल रिलेशंस और भी मजबूत होंगे? ये उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण विजिट है। आजकल इंडिया में काफ़ी कोशिश हो रही है कि सेमीकंडक्टर्स को डेवलप किया जाए, और बहुत लोग ये बात जानते नहीं है कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स डेवलप किए गए हैं। तो इस हिसाब से भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर के क्लस्टर्स डेवलप करने, एक तो फैब की बात होती है, बट दूसरी जो फैब के साथ इकोसिस्टम आती है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की, केमिकल्स की, गैस सप्लायर्स की, वो सिंगापुर ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में भी अगर सिंगापुर के साथ हम कोलैबोरेट करें
तो और सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर स्किलिंग की बात की जाए तो उसमें भी हम कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पे काफ़ी उत्साहित हैं, मिलने के लिए भी लोग आएंगे पीएम से, किस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं पीएम के आने के बाद? यहाँ तो पीएम को हर बार गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार रहते ही हैं, और इस बार भी बहुत लोग ने हमें अप्रोच किया है हाई कमीशन को कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए उनके से मिलने के लिए, या अगर कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उत्साह तो बहुत है।